पश्चिम बंगाल में बुलडोजर एक्शन नजर आ रहा है। मतलब सरकार बनी नहीं कि बुलडोजर एक्शन आप लोगों ने शुरू कर दिया क्या? जिस तरीके से यूपी में योगी मॉडल, उसी तरीके से पश्चिम बंगाल में ये एक्शन आप लोग ले रहे हैं? उसी तरीके से या उससे अच्छे तरीके से कहा जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ये परिपाटी रही है कि जब भी हम वादा करके आते हैं और जनता की अपेक्षाएं होती हैं, बंगाल की जनता की अपेक्षाएं बीते 15 सालों में और उसके पहले जो सीपीआई सीपीएम का जो शासन था उसके दौरान ये जो इतनी सारी, अब एक छोटे से आंकड़े से शुरू करें तो 1990 में पश्चिम बंगाल जो 1990 में पश्चिम बंगाल जो देश की आय में जो उसका स्थान था कंट्रीब्यूशन का, वो 6वां था। उसके बाद से वो नीचे नीचे गिरते 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 26 साल इधर और 10 साल उधर, यानी 36 सालों से डिग्रेडेशन के ऊपर है। ठीक है। और इतिहास उठा करके देखें तो अंग्रेज़ों की शुरुआत या उन्होंने जो है कंट्रोल जो है बंगाल से किया था। इंटेलेक्चुअल कैपिटल हमारी कही जाती है, कलकत्ता को कहा जाता है। और एक चूँकि बुलडोजर एक्शन आपने बोला, तो जब ये प्रोग्राम का पता लगा कि इस विषय पे है, तो बहुत सारी बातें जो है आने लगी दिमाग में कि देखिए अंग्रेज़ों के कुकर्म के कारण 1943 से 44 तक फेमिनिन झेलनी पड़ी थी, जो कि प्योरली ये ब्रिटिशर्स का के कारण का ये कारक था जो हमें सूखा झेलना पड़ा। अब आते हैं जेसीबी जो वहाँ पे गई है, जिसको कि हम बुलडोजर कह देते हैं, जेसीबी ब्रिटिश कंपनी है। तो एक समय में वही ब्रिटिशर्स जो थे फेमिनिन सूखे का कारण बने, आज वही बंगाल सरकार उनको रोजगार दे रही है उन अंग्रेजों को कि उनकी दुकान से हमने बुलडोजर खरीद के अपने यहाँ सफाई। अच्छा, मतलब इस सफाई को भी आपने ये कह दिया कि हम उन लोगों को रोजगार दे रहे हैं। बीइंग अ जर्नलिस्ट सर, आप इस बुलडोजर एक्शन को कैसे देख रहे हैं? जो इलीगल कंस्ट्रक्शन वहां पर था उसको गिराया जा रहा है, विरोध भी इसका हो रहा है। हालांकि देखिए, बुलडोजर एक्शन जो है अगर इलीगल उस पर होता तो बहुत अच्छा, और अभी शुरुआत में उसी पे हो रहा, परंतु उस पर यह रहे कि जानबूझ के कोई इमारत न गिराई जाए किसी ऐसे व्यक्ति की जिसने बोर्ड न दिया हो, अगर उसका इलीगल हो तो गिराया जाए। दूसरी आपको बताना है, चूँकि योगी वहाँ पर गए थे, कई करके आए थे, और योगी के ही उस पर शुभेंद्र अधिकारी चल रहे हैं। जिस तरह शुभेंद्र अधिकारी ने पैर छुए थे, झुक गए थे, योगी वहाँ जगह जगह कह के आए थे कि वंदे मातरम और बुलडोजर एक्शन। मतलब योगी जी कह के आए थे, इसलिए वहाँ पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। दूसरी वजह बता दें क्या है। इसके पहले वहाँ के कोर्ट ने आदेश दिया था, हाई कोर्ट ने, और ऑनरेबल जस्टिस ने बोल दिया था कि आप उसमें बुलडोजर कार्रवाई किए, अगर बुलडोजर ना हो तो यूपी में योगी के यहाँ से मंगवा ले। ये हाई कोर्ट के जस्टिस, मतलब ये आप उस चीज़ को वहाँ पे बतंगड़ बन गया, और वहाँ पे बीजेपी माइंडेड लोगों ने, दूसरा जिन लोगों ने मुकदमा दायर किया था वो नॉन बीजेपी के थे, उन्होंने भी ले लिया। तो योगी के बुलडोजर एक्शन का, परंतु इसका कोई ज़्यादा विरोध नहीं हो रहा है। हो ये रहा जैसे 5 की बता रहे हैं अभी पार्क सर्कस की, ये हावड़ा के पास में, हावड़ा के पास के बता रहा हूँ। अभी हम लोग थोड़े दिन पहले बंगाल गए थे, वहाँ 170 रुपया वहाँ पे टोल टैक्स ले लेते हैं टोलाबाजी वाले, और कट मनी। तो वहाँ हम लोगों ने पूछा प्रधान जी से, हम लोगों ने फ़ोन किया जब वहाँ, तो उन्होंने छुड़वाया। हम लोग नहीं देंगे। तो 170 रुपया ओपनली टीएमसी के गुंडे लेते थे, और वहाँ अवैध निर्माण हुए थे बाल घाट के पास, जहाँ पे और गंगा घाट के पास हटाए गए, वहाँ अवैध थे। यही नहीं, और भी तमाम जगह। इसमें ममता बनर्जी भी क्या कर रहे हैं, अपने हताश मतदाता को आगे कर करके करा रहे हैं। जैसे आपको एक एग्जाम्पल। ठीक है सर, ठीक है, आऊँगी आपके पास। ममता बनर्जी की तरफ से मैम कहा गया कि बंगाल नॉट अ बुलडोजर स्टेट। तो वैसे तो पश्चिम बंगाल में कटमनी भी नहीं लेनी चाहिए थी, जो वहां पर हो रहा था, जो गुंडागर्दी हो रही थी वो भी नहीं होना चाहिए था, जो घरों से बम मिले वो भी नहीं होना चाहिए था। अब आप इस एक्शन को कैसे देख रही हैं, और क्या जो वाकई ऐसा लगता है कि अब एक बड़ा एक्शन शुरू हो जाएगा, इलीगल कंस्ट्रक्शन को हटाया जाएगा, अवैध घुसपैठियों के खिलाफ धीरे धीरे एक्शन लिया जाएगा? देखिए प्रीति जी, ममता जी जब वहाँ से हटी कि पहली बात तो वो अपनी कुर्सी को ही नहीं छोड़ना चाहती थी। वो इतनी अंदर से कॉन्फिडेंट थी कि नहीं मैं ही आऊँगी, क्योंकि उनको पता था कि जितने भी उन्होंने फर्जी वोट बनवाए हैं सब कुछ उन्हीं के फेवर में करेंगे। लेकिन SIR जब वहाँ हुआ तो जितनी भी फर्जी वोट थी उन पे काम हुआ, वो सारी चीज़ें हटी। जो घुसपैठिए थे, जब उनको पता चला कि SIR हो रहा है तो वो भी छोड़ के बांग्लादेश यानी कि अपने देश को उन्होंने जाना शुरू कर दिया। तो साफ़ सुथरी वहाँ वोटिंग हुई है, बहुत अच्छे से वोटिंग हुई है। जनता वहाँ बदलाव चाहती थी, वो बदलाव वहाँ हो गया। अब जनता का जो हित है, जनता का यही हित है, जो जगह जगह जहाँ भी जो कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं या इलीगल तरीके से एक्रोचमेंट किया हुआ है, तो उसको हटाना सरकार
की जिम्मेवारी बनती है। तो जो जनता वहाँ बदलाव चाहती थी वो बदलाव धीरे धीरे हो रहा है, उससे निजात जनता पा रही है, तो जनता वहाँ की खुश है। और जनता ने इसीलिए वोट भी किया बीजेपी को, इस बार इसीलिए मैंडेट दिया, वरना फिर से टीएमसी की सरकार आती। अब अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन पर हो रही है कार्रवाई तो पेट में दर्द क्यों हो रहा है? ये तो पहले हो जाना चाहिए था। देखिए, ये हर सरकार का उत्तरदायित्व है कि कहीं भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है, कहीं एनक्रोचमेंट है तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए। पूर्ववर्ती सरकारों ने नहीं किया, क्यों नहीं किया? कि उनको अपने वोट बैंक का डर था। और देखिए, जब सरकार ऐसी कार्रवाई नहीं करती है तो एनक्रोचमेंट बढ़ता रहता है, और वो बढ़ता रहा। अब यहीं बताइए, जैसे हम यहाँ सेक्टर 18 के यहाँ खड़े हुए हैं तो यहाँ भी इन लोगों का भी मन करता होगा कि थोड़ा एनक्रोच कर लें एरिया को, लेकिन यहाँ नहीं कर रहे हैं ना। इनको पता है कि अगर जो फिर ये रोने लग जाए अचानक से एनक्रोच करके कि भाई हमारा ये गिरा दिया, ये टीन गिरा दिया, ये शेड गिरा दिया, तो ये गलत है। अगर जो कहीं भी एनक्रोचमेंट हो रहा है और सरकार का उत्तरदायित्व है कि उसको खत्म करे, ये ऐसा नहीं कि जनता का उत्तरदायित्व है। नियम बनाना सरकार का काम है, उनका पालन करवाना सरकार का काम है। सरकार के पास मशीनरी है। पूर्ववर्ती सरकार टीएमसी की सरकार ने ये नहीं किया है, वहां था, इसकी वजह से अब सरकार को करना पड़ रहा है। अगर किसी के पेट में इससे दर्द होता है तो इस देश के संविधान को नहीं मानता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ बात बुलडोजर एक्शन की है। लाउड स्पीकर को लेकर फैसला आया था, चाहे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या कहीं पर भी जो डेसिबल्स तय किए गए उससे ज़्यादा अगर चलेगा तो फिर वहाँ पर एक्शन होगा। सड़क पर नमाज पढ़ी जाएगी तो फिर वहाँ पर एक्शन होगा। इलीगल कंस्ट्रक्शन होगा तो फिर वहाँ पर एक्शन होगा। कुल मिलाकर अगर देखें, जो सरकार ने वादा किया था हम जनता से हम करेंगे, वही हो रहा है ना। तो फिर इसको लेकर तो आपत्ति किसी तरीके से नहीं होनी चाहिए। और जो इलीगल कंस्ट्रक्शन इतने सालों से हुआ वो कैसे हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। प्रीति जी, पहले तो पूरा विपक्ष देखा है मैंने, 3-4 दिन से रो रहा है, पूरा विपक्ष रो रहा है। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, सब रो रहे हैं। हाय रे, बिल्डो चला दिया, मुसलमान मार दिए, जबकि ऐसा नहीं है। प्रीति जी, आज पश्चिम बंगाल की सरकार बदली है, केवल जज भी वही हैं, अधिकारी भी वही हैं, डीएम भी वही है, सिस्टम भी वही है, ज़मीन भी वही है, कार्यालय भी वही है, सब कुछ वही है। भारत सरकार की ज़मीन, रेलवे की ज़मीन पर कब्जे हो रखे हैं, वर्षों से हो रखे हैं। राज्य सरकार की ज़मीनों पर कब्जे हुए हैं, वो भी वर्षों से हो रखे हैं। क्या उनको नहीं हटना चाहिए? क्या उस डॉक्टर बेटी की को रेप करके मार दिया गया, उसकी फाइल बंद कर दी गई, उसके ऊपर हंटर नहीं चलना चाहिए? सीबीआई को रोका गया, उसके काम में बाधा डाली गई, उन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ईडी गई, ईडी पहुंची, ममता दीदी ने ईडी से फाइल छीन ली, और कौन से अधिकारी सम्मिलित थे उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? अरे इनको तकलीफ तो मोदी जी से है, इनको तकलीफ तो योगी जी से है, अब तकलीफ उस तिलकधारी से भी है जो शुभेंदु अधिकारी है। इन विपक्ष को मोदी से तकलीफ, भगवाधारी से तकलीफ, अब तिलकधारी से भी तकलीफ हो गई है, क्योंकि वो काम कर रहा है, ईमानदारी से काम कर रहा है। और मैंने पहले बहुत बार कहा है कि राम राज्य की कल्पना देश के सभी राज्यों में हमने की थी और होनी चाहिए। राम राज्य का मतलब यह है कि ना भ्रष्टाचारी होगा, ना गद्दार होगा, ना लुटेरा होगा, ना चोर होगा, और ना ही किसी को मारने वाला होगा। तो ये तो देश के लिए, हम सब के लिए बराबर है। कहाँ हिंदू मुसलमान आ गया? आज गला फाड़ रहे हैं विपक्षी, कांग्रेसी हत्या कर रहे हैं, हत्या पीट रहे हैं। आज बिल्डर चल गया, मुसलमान तबाह कर दिए, बर्बाद कर दिए, जबकि जो अतिक्रमण हरा है वो सभी समाज के लोग हैं। ठीक है। और सड़क पर, मार्ग पर बाधा डाल कर बैठे हुए हैं। तो अब सरकार वो नहीं है जो तुम्हारे को बैठ के आधार कार्ड बनाती थी और वोट डलवाती थी, फर्जी काम कराती थी, वोट डलवाती थी। सबसे बड़ी बात, गौ तस्करी। गांव के अंदर, गांव में रात को गाय बांधी, सुबह गाय नहीं मिलती थी। क्या वो तस्करों के ऊपर हंटर नहीं चलना चाहिए? विपक्ष से पूछना चाहता हूँ, खासकर कांग्रेस से, खासकर राहुल गांधी से, आप चाहते क्या हो? बंगाल को पुनः नया बंगाल बनाना, या फिर वही मार काट का, वही फिर गौ तस्करी का, वही फिर माफियाओं का बंगाल बनाना? अब नहीं चलेगा। अब तो वहाँ पर राम राज्य की कल्पना के तहत काम होगा।